नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, सीज फायर तो हो गया, लेकिन बड़ा कमजोर, क्षीण, बड़ा एक गरीब सा सीज फायर। पता नहीं कब किस मोमेंट टूट जाए। इतने कमजोर धागे से सिला हुआ सीज फायर, क्या इसमें लेबनान इंक्लूड था? नहीं पता। एक्सक्लूड था? नहीं पता। बहुत सारी चीजें रहस्य के घेरे में है। क्या पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट बनाया था वही ड्राफ्ट अमेरिका के पास पहुंचा और ईरान के पास पहुंचा? कुछ कंफर्मेशन नहीं है। या अमेरिका हैज जंप्ड द गन अंडर प्रेशर की जो भी ड्राफ्ट आया उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया और बाद में उसे पता लगा कि यहां भी ड्राफ्ट तो गलत हो गया, इसके अंदर इसको एक्सक्लूड करना था, इसको एक्सक्लूड करना था, आप कैसे एक्सक्लूड करें? तो बहुत सारी चीजें जो इस टाइम हो रही हैं वो अपने आप में परेशान करने वाली हैं। आखिरकार हॉर्मुज को खोलने की बात आ रही है। अब देखिए साहब, ये जंग कहां से चली थी और कहां पहुंची। इस जंग में हॉर्मुज खुलवाने का तो मुद्दा ही नहीं था। जब जंग शुरू हुई थी तो रिजीम बदलने की बात थी, जनता की सड़कों पर आने की बात थी, नया राजा लाने की बात थी, वो राजा जो अमेरिका के द्वारा अपॉइंटेड हो, ऑयल को कंट्रोल करने की बात थी, ईरान के ऑयल के ऊपर पूरा नियंत्रण करने की बात थी। कुछ भी तो नहीं हुआ। हॉर्मुज खुला हुआ था, हॉर्मुज बंद नहीं था। जहाज आ रहे थे, जहाज जा रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था साहब। अचानक 28 फरवरी के बाद सब कुछ बदल गया और कुछ भी नहीं बदला। हाँ, ट्रंप के ऑब्जेक्टिव बदलते रहे। हमें ये करना था, हमें वो करना था, हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को विनाश करना था, हमने इनकी मिसाइलों का विनाश करना था, हमने कर दिया। क्या आप इसलिए वहां पर गए थे? नहीं साहब, आप रिजीम करने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए गए थे। कुछ भी नहीं हुआ। और आखिर में कहते हैं कि अब हॉर्मुज बंद हो गया, उसको एक वेपन की तरह यूज किया। तो अब कहते हैं कि दरअसल ऐसा है कि अब हमारा एक ही उद्देश्य कि हॉर्मुज को खुलवाना। पहले खुला हुआ हॉर्मुज था, उसे बंद करवा दिया। अब कहते हैं बंद हो गया तो अब उसको खुलवाना है। ये कभी कभी ना, ये चक्कर समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो सीज फायर है ना, ये बड़ा फ्रेजाइल है साहब। ये बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कच्चे धागे से सिला हुआ है। यहां पर ऐसा लगता है कि किसी का विश्वास जीता नहीं गया। आनन फानन में घोषणा कर दी गई, क्योंकि अमेरिका को एस्केप रूट चाहिए था, उसे भागना था, उसे भागने की आदत है। अफगानिस्तान से भागा था, वियतनाम से भागा था, वहां 20-20 साल ले लिए। यहां सोचा कि 20 साल रुकूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, तो जल्दी निकल जाऊं ज्यादा अच्छा है। जल्दी निकलने के चक्कर में हाँ कर बैठा है। इजराइल नाराज हो गया उससे कि तुमने सब चीजों के लिए मेरे से परमिशन ली, मेरे साथ बैठ के कंसल्टेशन किया, अब आपको सीज फायर करना तो मैं पिक्चर में नहीं था, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। लेकिन इजराइल के ऊपर एनफोर्स कर दिया गया कि ईरान के साथ जो होगा ये सीज फायर है, तुम्हें मानना पड़ेगा। अब ले दे के इजराइल के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि अकेला लड़ सके। उससे तो हर चीज के लिए अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है। अमेरिका उसको पालता है ना, एक पेट की तरह। इसमें कोई बात नहीं है, ये तो बात सही है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो लॉबी है, जूस लॉबी है, वो काफी स्ट्रांग है और वो स्ट्रांग लॉबी किसी को ऊपर आने नहीं देती। लेकिन अगर अमेरिका एस्केप कर चुका है और वापस दोबारा नहीं आता, हालांकि बेरूत के ऊपर अटैक करके कोशिश तो ये हो रही है कि दोबारा से उसको जंग में घसीटा जाए, लेकिन फिलहाल 15 दिन तो अमेरिका जंग में आता नहीं। 15 दिन के बाद भी अमेरिका कैसे जंग में आएगा, ये सोचने वाली बात है। धमकियां, वो एक किस्म से पुराना सिस्टम हो गया। वो क्या कहते हैं कि गीदड़ भभकियां तो चलती रहती हैं। ट्रंप ने कभी 48 घंटे दिए, कभी 5 दिन दिए, कभी 10 दिन दिए, कभी 15 दिन दिए, फिर 48 घंटे दिए। तो ये गीदड़ भभकियों को कोई असर होता नहीं। मैं तो बर्बाद कर दूंगा, सिविलाइजेशन बर्बाद कर दूंगा। इन चीजों का दरअसल देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अर्थ एक निकलता है कि इस पूरे खित्ते के अंदर एक नया राजा निकल आया। उस राजा का नाम ईरान है। अमेरिका यहां से रिप्लेस हो गया। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी हार है कि आज किसी भी गल्फ के मुल्क को अमेरिका पे यकीन नहीं रहा कि आज हमारी मुसीबत का दिन था तो तुम हमें प्रोटेक्ट कर पाते। तुम तो अपनी जान बचाते घूम रहे थे, तुम हमें क्या प्रोटेक्ट करते। और ईरान और पावरफुल होकर निकला, ईरान और शक्तिशाली होकर निकला, इस खित्ते का नया राजा बन के निकला। अब इजराइल सोचता है कि वापस से अटैक किया जाए, लेकिन अभी वो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वादा किया है। उसकी खीज, उसका गुस्सा वो बेरूत में निकाल रहा है और वहां पे मासूम लोगों की हत्याएं कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। इट्स ए वॉर क्राइम। वो बर्बरता कर रहा है, बार्बरिज्म है एक्चुअली ये। तो इजराइल एक बर्बर कंट्री बन के निकला है, एक बार्बेरिक कंट्री बन के निकला है, जिसके प्रति अब मुझे लगता है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की नफरत है, उसके लोगों के लिए नफरत है, और तो और जूस के लिए नफरत है कि जूस एक ऐसी कौम है जिन्हें, जिनका इस मुल्क का इस खित्ते में होना वही गलत है।
और जो ग्रेटर इजराइल का जो उनका सपना था वो मिट्टी में इसलिए मिलता नजर आया क्योंकि ईरान खत्म नहीं हो पाया। ईरान को खत्म करने का जो इरादा था वो भी अब साथ में मिट्टी मिल गया। और आज के बाद अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट कभी भी ईरान पे अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब वो कभी भी किसी नेतन्याहू टाइप के आदमी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आने वाले 50 सालों तक तो भैया नहीं होता, क्योंकि जब जब वो अटैक करने की सोचेंगे तब तक उनके दिमाग में वो हार सामने आएगी 2026 की, जो ह्यूमिलेशन है वो सामने आएगा कि हमने क्या सहा था। तो सीज फायर मे नॉट वर्क, बट अमेरिका मे नॉट रिटर्न। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ हियर। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून। तो मिलते हैं किसी और अंक में फिर से दोबारा से। शुक्रिया।